तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो क्लास 10th 11th और 12th में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं समझिएगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले 1 नंबर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है तो हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम 1 नंबर क्वेश्चन को लिख लिए है, तो इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसको हमको संतुलित कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले वाले टर्म को यानी LHS, यानी इसको हम कहते हैं LHS, और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं RHS, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। तो ये दोनों को संतुलित करना होता है। चाहे यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फर 1 है और यहाँ सल्फर कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 3। तो इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, यानी बराबर दोनों साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और सल्फर कितना है, 1 है, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और सल्फर क्या है, 1 है। ये देखिए, ये दोनों एक ग्रुप में है, तो आपको इसको क्या करना है, एक ग्रुप में बना लेना है। और प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन के लिए आप अलग हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए आप अलग बना लीजिए, ठीक है। अब इधर आते हैं, यहाँ इधर देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। आपको अलग कॉलम बना लेना है इसके लिए। ये दोनों साथ में है ना, तो ये दोनों साथ में ही लिखेंगे, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 हैं, तो 1। ये देखिए दोनों साथ में, तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक ही साथ कर लेंगे। और S यानी सल्फर और ऑक्सीजन तो एक साथ में है, तो इसको हम एक साथ में कर लेते हैं। तो S कितने हैं, सल्फर कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसको हम एक साथ कर लिए। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसमें मिलाना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो यानी ये दोनों बराबर है, तो इसमें हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ छोड़ देना। सल्फर कितने हैं, 1 हैं, और यहाँ सल्फर कितने हैं, 1 है, ये भी बराबर है ना। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है ना, तो इसको हमको 2 पुराने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो आप यहाँ 2 से गुना कीजिएगा, तो ये जो 2 से गुना किया ना, ये दोनों में हो जाएगा गुना, क्योंकि ये दोनों तो साथ में था, इसलिए दोनों से गुना होगा। तो यहाँ कितना हो गया, 2 गुना 2, ये हाइड्रोजन 4 और ये ऑक्सीजन कितने हो गया, 2। अब फिर से मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और सल्फर 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि हाइड्रोजन को 4 पुराने के लिए इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दीजिए। जब इसमें 2 से गुना कीजिएगा ना, तो दोनों में गुना होगा, नहीं कि एक में, क्योंकि दोनों साथ में था तो दोनों के साथ गुना होगा। 2 गुना हाइड्रोजन, तो ये कितना हो गया, 4, और सल्फर कितना हो गया, 2। फिर से मिलाइए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है ना, सल्फर 2 और सल्फर यहाँ कितना है, 1 ही है, तो इसमें हम 2 पुराने के लिए कितने से गुना करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं। तो कितना हो गया, ये हो गया सल्फर 2 और ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखिए कि हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 और ऑक्सीजन 4। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और यहाँ 2, 6 हो गया ना। तो यहाँ ऑक्सीजन 6 पुराने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो आप यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3 दूना 6। अब देखिए कि हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 हाइड्रोजन 4 सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6 और ऑक्सीजन 6। अब हो गया ना संतुलित। अब आपको यहाँ क्या करना है, लिख देना, जिसमें गुना किया उसी में। जैसे HS में गुना किया यानी H2S में 2 से, तो आपको यहाँ 2 से लिख देना है, 2 से लिख देना। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ O में यानी O2 में 3 से गुना किए हैं, तो हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे। फिर ये दोनों में 2 से गुना किए हैं, तो 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और इस तरफ संतुलित हो गया आपका। तो ये बहुत ही आसान था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिए
दूसरा में आपको जो पहले किए थे जस्ट उसी तरफ उसमें लेट लगेगा, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, आपको एक साथ लिख लेना, हाइड्रोजन 2 है ना। और Cl कितने हैं, 2 हैं, यानी तो आपको यहाँ 2 लिख लेना। Cl एक साथ है, 2 है तो 2 लिख लेना। अब इस साइड आते हैं उत्पाद साइड में, RHS साइड। हाइड्रोजन कितने हैं, आप बोलिएगा हाइड्रोजन 1 है। कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम बोलिएगा 1 है। अब चलिए मिला के देखते हैं कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं है। तो इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो 2 पुराने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो इसको पुराने के लिए 2 से गुना करना होगा। जब 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये दोनों H हाइड्रोजन और कैल्शियम दोनों साथ में है ना, तो दोनों के साथ में, तो हाइड्रोजन 2 गुना 1 हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ये कैल्शियम 2, तो हाइड्रोजन 2 कैल्शियम 2, तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 बराबर हो गया ना। तो कितने से गुना होगा इसमें, तो गुना किस में किए हम देखिए इसमें HCl में कितने से गुना किए हैं 2 से, तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे और ये हो गया संतुलित। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। अब आपको सबसे पहले वही करना है, तो जो साथ में है उसको एक साथ लिखना। जैसे Mg एक साथ में है तो M और G कितना है, Mg 1 है तो रहने दीजिए। HCl यानी हाइड्रोजन और कैल्शियम एक साथ है, तो हाइड्रोजन 1 है और कैल्शियम 1 है, ये दोनों एक साथ कर लीजिए। अभी साइड आते हैं तो Mg 1 है और कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 2, ये दोनों एक साथ में यानी एक साथ हैं, तो हम एक साथ एक कॉलम बनाएंगे। और हाइड्रोजन अलग है H2 यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो इसको हम अलग करते हैं। अब चलिए आपको क्या करना, मिलाना, फटाफट मिलाइए आप। Mg 1 है, Mg 1 है, ये बराबर है, इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ कि Mg 1 है और Cl 2 है, इसमें Cl 2 है तो इसमें Cl 1 है, तो 2 पुराने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 2 से। जब ये 2 से गुना होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ये क्लोरीन कितना हो गया 2। तो अब यहाँ तो फिर से मिला लीजिए, Mg 1 हाइड्रोजन 2 Cl2 और Cl2, तो हो गया ना बराबर। तो चलिए किस में गुना किए, सिर्फ HCl में 2 से गुना किया, तो HCl कहाँ है यहाँ, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे और बहुत ही आसान से हम लोग संतुलित करने के लिए सीख गए। तो एक बार आप यहाँ भी मिला लीजिए, Mg 1 ये देखिए 2 हाइड्रोजन कैल्शियम 2 गुना कैल्शियम 2 कैल्शियम, यहाँ भी 2 कैल्शियम है, यहाँ भी 2 कैल्शियम, तो ये हो गया। अब चौथा नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर हम लिख लिए हैं और इससे धीरे धीरे जैसे 5 नंबर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ना इसमें ज़्यादा एक्टिव टॉप जो रहते हैं ब्रैकेट बंद वो सब देखेंगे वीडियो में। सब अलग अलग लिखा हुआ ना, तो आपको सबसे पहले आप लिख लीजिए के कितना है 1 यानी पोटेशियम 1, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन बोलेंगे कितना, तो बोलिएगा 1 ऑक्सीजन है। इसको एक ग्रुप में तो एक ग्रुप बना लिए। अब यहाँ देखिए पोटेशियम कितना है 1 पोटेशियम है ना। ऑक्सीजन कितना है 1, सब अलग अलग है, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन कितना है 1, तो एक ये तीनों एक ग्रुप में है ना, तो आपको एक ग्रुप बना लेना है तीनों। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, बोलिएगा हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2। चलिए आप मिलाइए। यहाँ देखिए कैल्शियम है, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1 है ना, हाइड्रोजन 2 तो 2 पुराने के लिए कितने से गुना 2 से, सोचना नहीं है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से सीधा गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 2 गुना पोटेशियम 1 है, तो इसमें भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ पोटेशियम कितना हो गया 2, तो यहाँ पोटेशियम कितना 1 है ना, तो इसमें कितना से गुना, तो बोलिएगा 2 से गुना कर देते हैं, तो कर दीजिए, तो ये हो गया 2। तो ये हो गया आपका पोटेशियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है, मगर इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो कर दीजिए 2 से गुना इसमें है ना। तो 2 से गुना अगर हम कर देंगे तो ध्यान से देखिए 2 गुना हाइड्रोजन यानी 2 और 2 यहाँ पहले से, तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब मिला के देखिए तो ये तो मिल गया, ये दोनों सेम है,
तो यहाँ हाइड्रोजन 4। अब बोलिएगा हाइड्रोजन यहाँ तो 2 ही है, फिर इसमें 2 से गुना नहीं है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये दोनों जुटेगा ना, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया और ये हाइड्रोजन 2, तो आपका 4 हो गया ना हाइड्रोजन, बस हो गया। अब देखिए किससे गुना किए हैं, तो पोटेशियम में 2 से गुना किए हैं, तो 2 से गुना कर देना है। और इसमें H2O में कितने से गुना किए हैं, 2 से, तो आपको 2 से यहाँ गुना कर देना है ना, 2 से गुना कर देना। और इसमें यानी बड़े वाले में 2 से गुना किए हैं, तो 2 से गुना कर दें, और ये संतुलित इस तरह हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब देख लेते हैं हम लोग 5वां नंबर को। 5 नंबर जो है ना, बहुत ही बड़ा लगता होगा देखने में, मतलब कि बहुत ही आसान है। आप अगर समझ गए ना, सिर्फ प्रोसेस से चलना है। जैसे यहाँ देखिए Mn अलग है, Mn अलग हो, तो M और N, Mn कितने हैं, 1 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ये एक ग्रुप में है, तो आप बोलिएगा जी हाँ एक ग्रुप में है, तो एक ग्रुप बना लीजिए। और HCl है ना, हाइड्रोजन और Cl अलग है ना, तो हाइड्रोजन 1, Cl क्लोरीन कितना हो गया 1, ये एक ग्रुप में है, एक ग्रुप बना लीजिए। अब इधर आ जाइए RHS साइड, M और N कितने हैं, 1 हैं। और Cl कितने हैं, 2 हैं, ये एक ग्रुप में है, एक ग्रुप बना लिए। अब देखिए यहाँ Cl कितने हैं, 2 हैं, तो Cl 2, इसका एक अलग ग्रुप है। और H यानी हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो इसका अलग ग्रुप है, तो आप अलग ग्रुप कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं Mn1 Mn1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1, तो आपको सोचना है सीधा गुना करना है। तो ये हो गया 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ देखिए फिर से मिलाइए, ये तो सही है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन को इसमें 4 पुराने से, यानी 4 पुराने के लिए कितने से गुना, 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, क्लोरीन 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन 4 Mn1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, तो इसमें क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो तो गया। यहाँ देखिए 2 इसमें है और 2 इसमें, ये तो जुटेगा ना, तो 2 और 2 4, तो हो गया ना। अब यहाँ देखिए जिसमें जितने से गुना किया उसको कर दीजिए। HCl में 4 से गुना, तो आपको यहाँ 4 से गुना कर देना है। और इसमें कहाँ से गुना किए हैं, HO में, तो HO कहाँ है, यहाँ पे, इसमें 2 से गुना किए हैं, तो 2 से गुना कर दिए, और ये आपका बन करके तैयार हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।